हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेली यूजिंग वर्ड्स के बारे में। वो वर्ड्स जो हम डेली यूज में यूज़ करते हैं, डेली यूज में हम उनका इस्तेमाल करते हैं, बातचीत में हम उनका डेली यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि ये इंग्लिश की डेली यूजिंग वर्ड्स हैं, तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है या फिर अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप पहले ही दिन से बोलना सीख जाएंगे इंग्लिश को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आई। आई आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, मतलब मैं, आई एम, मैं। आई का मतलब होता है मैं। हमारा दूसरा वर्ड है यू। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। तुम और आप। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। अब हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है ही। ही का मतलब होता है वह, कोई तीसरा बंदा। ये आई फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, यू सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है और ही होता है थर्ड पर्सन के लिए यूज। ही का मतलब होता है वह। वह पुल्लिंग के लिए, वह पर पुल्लिंग के लिए। ऐसे ही हमारा चौथा वर्ड है शी। शी भी एक थर्ड पर्सन का वर्ड है, उसका मतलब ही होता है वह, पर किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। ही वह पुल्लिंग के लिए, वह शी वह स्त्रीलिंग के लिए। अब हमारा हमारा फिफ्थ जो वर्ड है वो है वी। वी मतलब हम। जैसे कि वी आर एंजॉइंग, हम मजे कर रहे हैं, हम मजे कर रहे हैं। वी मतलब हम। तो ऐसे ही कुछ डेली यूजिंग के वर्ड्स होते हैं, तो आज हम इन्हीं वर्ड्स के बारे में डीपली समझेंगे। तो हमारा सिक्स्थ वर्ड है दे। दे का मतलब होता है वे, वह पर ज्यादा के लिए। वह एक तरह का वह पर ज्यादा लोगों के लिए वे। जैसे दे आर राइडिंग ऑन बाइक्स, वो बाइक पे जा रहे हैं, वो बाइक पे राइड करके जा रहे हैं। तो अब हम ऐसे ही कुछ और वर्ड्स के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे हमारा सेवंथ वर्ड है वट। वट का मतलब क्या होता है? वट का मतलब ही क्या होता है? तो अगर कोई पूछे वट का मतलब क्या होता है, तो वट का मतलब ही क्या होता है? जैसे व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अब हमारा एट्थ वर्ड है हु। अब हु का मतलब होता है कौन। कौन। हु इज योर क्लास टीचर? तुम्हारी क्लास टीचर कौन है? हु इज योर क्लास टीचर? हु का मतलब होता है कौन। अब हमारा नाइन्थ वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन सी। विच का मतलब होता है कौन सी। कौन सी, कौन सी। विच इज योर क्लास? विच क्लास
डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? विच क्लास डू यू रीड, विच क्लास इन डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? विच मतलब कौन सी। अब हमारा 10th वर्ड है when। when का मतलब होता है कब। when कब। अब कई लोग हमसे पूछते हैं तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है? when is your birthday, when is your birthday, तुम्हारा बर्थडे कब है? अब हमारा 11th वर्ड है why। why का मतलब होता है क्यों। why का मतलब होता है क्यों। तो कई बार अगर कोई हमसे कुछ मांगे तो हम बोलते हैं वाई, आपको ये क्यों चाहिए, किस कारणवश आपको ये चाहिए, आपको इससे क्या काम है, वाई क्यों। अब ये जो वर्ड्स हैं जिनकी जो शुरुआत हो रही है वो WH व से हो रही है, व से इनकी शुरुआत हो रही है, जैसे विच व, वू व, वट व, इनकी शुरुआत हो रही है व से, WH व। तो जहाँ पे भी वर्ड व से शुरू हो तो समझ जाइए कि वो जो वर्ड है वो एक क्वेश्चन का शब्द है। मतलब अगर हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये शब्द उसमें यूज हो सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा नाम क्या है। हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर पेरेंट्स, हु इज योर ब्रदर। तो ये वर्ड के जो शब्द हैं वो क्वेश्चन पूछने में यूज होते हैं। तो जहाँ पे भी ये वर्ड्स आए अब तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन के शब्द हैं। क्वेश्चन मतलब लाइक इंटेरोगेटिव शब्द है। ये इंटेरोगेटिव शब्द में बहुत यूज होते हैं, विच, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई। इंटेरोगेटिव शब्द में मतलब क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन का एक और भी शब्द है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। तो ये हमारा 12th शब्द है हाउ, कैसे। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया। हाउ कैन यू डू दैट, तुम ये कैसे कर सकते हो। हाउ मतलब कैसे। ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का शब्द है हाउ, बट ये व से शुरू नहीं होता। तो चलिए कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं, कुछ और वर्ड्स के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे 13th वर्ड की, जो है एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक प्रत्येक जिसमें सब लोग आ जाते हैं, एवरीबॉडी, सब लोग। प्रत्येक का मतलब ही होता है सब। और हमारा 14th वर्ड है मच। मच का मतलब होता है बहुत। जैसे थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। और अब हमारा 15th वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब भी होता है सब। बस इसका यूज अलग अलग तरीके से होता है। एवरी का मतलब भी सब होता है, मतलब प्रत्येक, हर कोई। ऑल का मतलब भी होता है सब, हर कोई। और अब हमारा 16th वर्ड है, एनी। हमारा 16th वर्ड है एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एनी स्टूडेंट कैन गिव दिस आंसर, जिसको ये आता है एनी स्टूडेंट, कोई भी। हमारा 16th वर्ड है एनी। तो ये जो शब्द हैं ये क्वांटिटी को दर्शाते हैं। जैसे मच, बहुत, ये भी क्वांटिटी है। ऑल सब, ये भी क्वांटिटी है। एनी का मतलब कोई, ये भी क्वांटिटी है। अब हमारा 17th वर्ड है सम। सम का मतलब होता है कुछ, ये भी
क्वांटिटी को दर्शाता है। अब एक हमारा 18th है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है लाइक फ्यू पर्सन, कुछ पर्सन्स। तो अब कुछ और वर्ड्स के बारे में जानते हैं। सो हमारा जो 19th वर्ड है वो है हिज, और जो 20th वर्ड है वो है हर। हिज का मतलब होता है उसका, और हर का मतलब भी होता है उसका। पर दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो हिज है वो हमेशा लड़के मतलब पुलिंग मतलब मेल के लिए यूज होता है, और हर फीमेल मतलब लड़की के लिए यूज किया जाता है उसका। तो ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं, हिज और हर ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। लेकिन किस लिए यूज होते हैं? किसी चीज पे उनका अधिकार जताने के लिए कि ये उनकी चीज है, उनका अधिकार किसी चीज के ऊपर जताने के लिए। और ये सेकंड पर्सन के शब्द हैं। और 21वां शब्द है देयर। ये थर्ड पर्सन के शब्द हैं। देयर का मतलब होता है उनका। थर्ड पर्सन का शब्द है, ये सेकंड का है, और ये थर्ड पर्सन का मतलब उनका, मतलब किसी तीसरे आदमी की बात हो रही है। देयर उनका। पर ज्यादा लोगों के लिए, मान लो कोई ग्रुप हो, तो मान लो उस ग्रुप की कोई कार है, तो हम बोलेंगे ये उनकी कार है, उस ग्रुप की कार है, देयर कार। तो उन लोगों की कार, देयर कार, देयर्स नहीं, देयर कार। ये उनकी कार है, किसी उस ग्रुप की कार है वो। 22nd हमारा जो शब्द है वो है माई। ये फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन मतलब हम, सेकंड पर्सन कोई जो हमारे साथ बात कर रहा है, थर्ड पर्सन किसी तीसरे आदमी की। माई का मतलब होता है मेरा। दिस बुक इज माई और माइन। तो और अब ये सब जो भी वर्ड्स हैं, ये अधिकार, किसी चीज पे अधिकार जताने के लिए किसी चीज पे अधिकार दर्शाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ये सेकंड पर्सन के शब्द हैं, ये थर्ड के, और ये फर्स्ट के। तो अब कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं। अब हमारा 23rd जो वर्ड है, 23rd वो है दिस का मतलब होता है यह। लाइक दिस इज अ चॉक, यह एक चौक है। ये मेरे पास है तो दिस मतलब यह, ये मेरे पास है तो दिस, यह एक चौक है। दिस इज अ चौक, यह एक चौक है। अब हमारा जो 24th है वो है डैट का मतलब होता है वह। मान लो मैं इस चौक को किसी टेबल पे रख दूं तो ये दूर हो जाएगा मेरे से, मतलब ये मेरे से दूर चला जाएगा। तो वह एक चौक है। दैट इज अ चौक, वह एक चौक है। हमारा जो 25th है वो है दीज। ये मतलब दिस, तो ये है, मान लो ये एक चौक है। अगर ये दो चौक होते तो ये चौक है, ये दो चौक है। These are two chalks. ये दो चौक हैं। अब 26 हमारा दोस्त। अब वैसे ही दोस्त का मतलब होता है वे। अगर ये दो चौक होते और ये दूर किसी टेबल पे रखे होते तो वे दो चौक हैं। Those are two
चौक, ये वे दो चौक हैं। तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स के बारे में हम जानते हैं। हमारा जो 27वां वर्ड है वो है नो। इसका मतलब होता है नहीं, किसी चीज के लिए मना करना। नो, तुम इसे नहीं ले सकते। 28वां वर्ड है नॉट। इसका मतलब भी होता है नहीं, पर इनका जो यूज होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। दोनों का मतलब सेम है पर इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है। 29 है नेवर। नेवर इसका मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। 30 है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ऑलवेज। हमारा 31 है, 31 वंस। एक बार। वंस का मतलब एक बार, जैसे वंस इन अ ईयर, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ। एक बार महीने में एक बार, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर। साल में एक बार, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार। तो हमारा 32 है ए। ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब होता है एक, मतलब किसी लाइक ए बुक, एक पुस्तक, एक किताब। ए का मतलब होता है एक। हमारा 33 है एन। एन का मतलब भी होता है एक, लेकिन जो वोवल्स होते हैं, हमारे 5 वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो अगर कोई भी वर्ड इनसे स्टार्ट होता है, इनकी वॉइस से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे एन लगेगा। लाइक एप्पल, ए ई, एप्पल ए, उसके आगे लगेगा एन, एन एप्पल, एन ऑरेंज। तो एन का मतलब ए। हमारा 34 है ओन। ओन का मतलब होता है पर, लाइक प्लेट ऑन टेबल, जो थाली है वो टेबल पर रखी हुई है। पर, ओन मतलब पर। तो ऐसे ही कुछ और शब्दों के बारे में हम जानेंगे। सो हमारा 35 है इज। इसका मतलब होता है लाइक दिस इज अ चौक, यह एक चौक है। दिस इज अ चौक, यह एक चौक है। तो इसका मतलब होता है। हमारा 36 है आर। आर का मतलब होता है ये है, ये है। मान लो अगर ये दो चौक होते, दीज आर टू चौक्स, ये दीज आर टू चौक्स, ये दो चौक है, ये दो चौक है। आर का मतलब होता है। 37 है हमारा एम। एम का मतलब है हूँ। जैसे आई एम, मैं हूँ। आई मतलब मैं, अभी मैंने पढ़ाया था। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ। आई एम, मैं हूँ। आई एम। हमारा 38 है वॉज। वॉज का मतलब है था। जैसे आई वॉज स्टूडेंट, आई वॉज स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। आई वॉज दैट, आई वॉज दिस, मैं था, उस समय था, मतलब पास्ट टेंस वॉज। हमारा 39 है विल। विल का मतलब है होगा। फ्यूचर टेंस मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है। आई विल टू बिकम अ पुलिसमैन, लाइक। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। होगा मतलब फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर में, विल का मतलब है होगा, आने वाले समय में होगा। अब हमारा व्हाट है कैन। कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब होता है सकना। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। हाउ कैन यू डू दिस, तुम ये कैसे कर सकते हो, सकते, सकना, सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है ऐसी एजुकेशन वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू।